नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान खाने के अंदर रखना चाहिए। आज कौन सी आइटम खानी है, कौन सी आइटम नहीं खानी, ये मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊँगा। आपको मैं मोटे-मोटे तौर पे बताऊँगा कि किस चीज़ों की वजह से आपका पार्किंसन बढ़ सकता है। तो पहली चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपकी एज अक्सर ज़्यादा हो चुकी होती है 50, 60, 70। तो आपने पहले चीज़ ध्यान रखना है कि मीठे से बचाव करके चलना है क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप मीठा खा रहे हो तो आपके शुगर लेवल बढ़ेंगे और हाई शुगर वाला ब्लड आपके ब्रेन तक जाएगा और शुगर की वजह से हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी वीक होती है तो हमारा ब्रेन भी हाई शुगर लेवल की वजह से वीक होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो मीठे पे पूरा परहेज आप रखेंगे। आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, मिनरल्स ज़्यादा लेंगे, विटामिन का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ मीठे पे ध्यान दें, विटामिन मिनरल्स पे ध्यान ना दें, प्रोटीन पे ध्यान ना दें, तो आपके ब्रेन के अंदर जो डिग्रेडेशन हो रही है वो चलती रहेगी और आपकी पार्किंसन की दिक्कत धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज़ का पहला ध्यान आपने रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपने अपने खाने-पीने के अंदर नमक का। इंडिया के खाने के अंदर हम अचारों के अंदर चटनी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा नमक कंज़्यूम कर जाते हैं। पापड़ खा रहे होते हैं हर चीज़ के साथ क्योंकि उससे आपको टेस्ट बन रहा होता है। मगर इस टेस्ट को बनाने के लिए जब हम नमक का कंज़म्पशन ज़्यादा कर देते हैं तो बीपी की दिक्कत भी हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। अब बीपी जब हमारा बढ़ता है तो वो हाई बीपी के साथ ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है वो भी प्रेशर के साथ जा रहा है और अक्सर हमें माइक्रो ब्लीड्स देखने को मिल जाते हैं जब बीपी बढ़ता है। आपको पार्किंसन पहले से चल रहा है, बीपी आपका शूट अप किया, ब्रेन के अंदर छोटे-छोटे ब्लीड्स होने लग गए। अगर वो बड़ा ब्लीड हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अपनी डायबिटीज़ और अपना बीपी आप रेगुलर बेसिस पे चेक करें और मेक श्योर करें कि वो कंट्रोल में है। अगर आपका बीपी थोड़ा-सा भी बढ़कर आ रहा है तो मेडिसिन पे जाने से पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि खाने-पीने में बदलाव करके, अपनी रूटीन में बदलाव कर कर उस बीपी को कंट्रोल में हर कीमत पर लेकर आएँ। अब चलते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर जिसका हमने ध्यान रखना है, वो है खाने के अंदर फैट। अक्सर इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि खाने को बहुत ज़्यादा तल के खाया जाते हैं, पूड़ियाँ हैं, भटूरे हैं, कचौड़ियाँ हैं। जब हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन खा रहे होते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि पेशेंट के ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल जो हेल्दी हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जब हम इसकी मेडिसिन खा रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है वो फैट को रिमूव करती है। अब हमारा जो ब्रेन है ना उसमें भी फैट का कंपोनेंट अच्छा खासा होता है। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे होते हैं उसका बुरा इम्पैक्ट हमें ब्रेन पे देखने को मिलता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म में लेते हैं। अक्सर पेशेंट की जो मेमोरी आपको वीक महसूस होनी शुरू होती है जब हम इसे 2-3 साल खा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ना खाओ या उसका जो साइड इफ़ेक्ट है आपको ना मिले, तो आपको अपने खाने-पीने को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। आपको अपने खाने के अंदर जो फैट की मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी और उसमें आता है सबसे ऊपर ट्रांस फैट। आजकल मार्केट में जितने भी हम जंक फूड्स देखते हैं, उनके अंदर एक सस्ता ऑयल, पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है। वो पाम ऑयल को जो कंपोज़िशन है आपने देखनी है। चिप्स बन रहे हैं, आप देखो कि इसमें कहीं पाम ऑयल तो नहीं है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट्स को कम लेके जाओगे, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन्स आपको नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे आपके ब्रेन को नुकसान नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे ब्रेन का, कोलेस्ट्रॉल का कितना बड़ा चेन है, ये होगा, ऐसा होगा। ये हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं अपने 4th टॉपिक के ऊपर जिसका आपने ध्यान रखना है, वो है कि आप जब भी मेडिसिन लें या खाना खाएँ, उसके जस्ट बाद ना चाय लें, ना कॉफ़ी लें। चाय, कॉफ़ी गलत नहीं है, पार्किंसन के पेशेंट ले सकते हैं, बट हमने ध्यान क्या रखना होता है कि जब हम चाय, कॉफ़ी का सेवन खाने के जस्ट बाद करते हैं, तो हमें एक कॉमन सी दिक्कत देखने को मिलती है कि उन लोगों के अंदर हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? इसकी स्टडी हो चुकी है और उसके पीछे निकल कर आया है कि जो भी लोग खाना खाने के बाद चाय, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, जस्ट बाद कर लेते हैं, उनकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की जो एब्जॉर्प्शन है, जो खाने से हमारी बॉडी करती है, वो नहीं हो पाती। उसमें हिंड्रेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खून प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता और उनकी बॉडी में हमें डेफिशिएंसीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब आप कहोगे कि पार्किंसन का हमारे
खून की कमी से क्या लेना देना। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर चाय कॉफ़ी फॉलिक एसिड और आयरन को रोकती है अब्जॉर्ब होने में, तो जब हम मेडिसिन का कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो मेडिसिन के अंदर जो उसके केमिकल्स हैं, जो इसने हमारी बॉडी में जाके काम करना है, उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हिंड्रेंस पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है और हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि मेडिसिन अपना पूरा 100% नहीं दे पाती। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि कुछ पेशेंट में बहुत अच्छा आराम आ रहा है, कुछ पेशेंट में आराम कम आता है या फिर वो नहीं आता, और उनके पीछे अक्सर में रीज़न ये देखने को मिल जाता है कि उनकी चाय कॉफ़ी पीने की जो हैबिट है वो कुछ इस तरह से है। चाय कॉफ़ी की कम से कम 1-1.5 घंटा पहले और 1-1.5 घंटा बाद कुछ मत लिया करो। आप अगर इस तरह से कंज्यूम करोगे, चाय कॉफ़ी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बट अगर खाना खाया मुझे सुस्ती आ रही है, मैंने चाय की चुस्की मार ली, 1 कप चाय पी लिया, अगर आप ये हैबिट में रहोगे तो आप ये देख के चलो कि खाना आप जो खा रहे हो, मेडिसिन जो आप खा रहे हो, वो आपको 100% कभी भी लग नहीं पाएगी। अगर आपने खाया है खाना और शरीर को ना लगे तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने 5th आइटम जिसका आपने ध्यान रखना है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हम सुनते हैं, उसके हमने फ़ायदे भी सुने हैं, हमने उसका नुकसान भी सुना है कि थोड़ी सी अल्कोहल लेने से फ़ायदा होता है, ज़्यादा पीने से नुकसान होता है, लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, ये हम सुनते आए हैं। बट जब आप पार्किंसन के पेशेंट होते हो तो हम बिल्कुल भी मना कर देते हैं कि आपने सेवन करना है अल्कोहल का। क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीज़न है, बिना रीज़न के कुछ भी नहीं किया जाता। अगर अल्कोहल हम छोटी मात्रा में लेते हैं, यानी हमने 30 ml ले लिया, नुकसान नहीं होता, बट पार्किंसन पेशेंट में यही नुकसान 30 ml करना शुरू कर देता है। रीज़न क्या है? जब भी आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल को बॉडी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। जितने टाइम में अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है उतने टाइम तक वो ब्रेन बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जब वो आपके ब्रेन में जाता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से हम एक अच्छी फीलिंग जो आती है वो इसी वजह से आ रही होती है, और कब तक आती है? जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता लीवर के थ्रू। मगर जब हम अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स पर उसका असर पड़ना शुरू होता है। हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमारे किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और हमारा ब्रेन को अच्छा नहीं लगता, वो खुश नहीं होता, क्योंकि जो उसकी सिग्नल फायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट हैं पार्किंसन के, उनको अल्कोहल पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। उसकी जगह एडवाइस किया जाता है कि आप सूप की अपनी अमाउंट को बढ़ाओ। अगर आप सपोज करो मशरूम का सूप ले रहे हो या फिर चिकन का सूप ले रहे हो, फिश का सूप ले रहे हो, तो ये जो सूप फॉर्म होती हैं ये हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी लगती हैं। आपको आपको भी खुद जब आप लोगे, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपका ब्रेन आपके साथ दे रहा है, आपका ब्रेन स्मार्ट होने लग जाएगा, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आनी शुरू होगी, आपकी मेमोरी पहले से बेटर हो जाएगी। इसी वजह से जो सूप की कंजम्पशन है डेली बेसिस पे, जितनी भी पेशेंट हिस्ट्री आस के उनको एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके अपनी डाइट में दिन में कम से कम 2 बार सूप को ऐड कर लो, क्योंकि ये पेट भरेगा नहीं। सूप अगर हम खाने से पहले पी रहे हैं, भूख हमारी वो खोल देता है। जब हमारी भूख खुल जाती है तो हम खाना अच्छी तरह से कंज्यूम भी कर पाते हैं। यानी हमने सूप से हमने ताकत भी उठा ली एक्स्ट्रा, और उसके बाद हमने खाने में भी अच्छा खा लिया। इससे हमारी एपिटाइट, हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, वो सारी सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, मेरे से भी आके मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।